सो गाइज़ यहाँ पर मैंने एक ब्लॉग बनाया जो कि आपके सामने है। और अभी मैंने इसको बस 1 से 2 दिन हुआ बनाया, मतलब कल की डेट में मैंने बनाया था, इसको प्रॉपर तरीके से बनाया था। क्यों मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ गाइज़, सभी लोगों को आज नीड है कि घर पर हैं और बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि घर पर बैठे आप कुछ अर्निंग का सोर्स बना सकते हैं। ये वीडियो ना तो नेटवर्किंग पे है, ना तो CCNA पे, ना सर्वर पे। जितनी भी अभी तक मैंने ट्रेनिंग सेशन को स्टार्ट किया उस पर किसी बेस पे नहीं है। अगर आप घर पर बैठे कुछ अर्निंग का सोर्स बनाना चाहते हैं, कुछ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा अर्निंग का सोर्स बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी मेहनत कितना आप इसमें टाइम दे रहे हो। सारी चीज़ें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको दूंगा। तो ये उन लोगों के लिए है जो पर्टिकुलर एक करियर बनाना चाहते हैं ब्लॉगिंग में, इंटरनेट की दुनिया में, डिजिटल मार्केटिंग में। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे स्किल के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, समझेंगे कि कैसे क्या सारी चीज़ें होती हैं। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाली हैं, तो वीडियो को अंत तक देखेंगे। एंड का इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। ये वीडियो उन सभी लोगों तक पहुँचाइए जिनको नीड है, वो IT फील्ड में बिलोंग करते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं और उनके पास कुछ अर्निंग का सोर्स भी हो जाए। तो यहाँ पर बात करते हैं हम लोग कि ब्लॉगिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, बहुत सारे ऐसे कंटेंट के बारे में। तो गाइज़ यहाँ पर देखो जो मैंने ब्लॉग बनाया है, अगर आप इस तरीके का ब्लॉग बनाकर हज़ारों लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो ज़रूर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। कंप्लीट टिप्स मैं आपको बताऊंगा कैसे शुरुआत करनी है, कहाँ से शुरुआत करनी है, कैसे आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। आपके पास स्किल है बट आप उसको जानते नहीं हो और उसका यूज़ नहीं कर पाते हो, तो इस वीडियो में वो चीज़ क्लियर आउट हो जाएगी। और अगले नेक्स्ट वीडियो से आप लोग मेरे साथ जैसे जैसे मैं चीज़ों को स्टार्ट करता हूँ आप काम करेंगे। आई एम श्योर कि आप विदिन 1 मंथ, विदिन 2 मंथ और एडसेंस का अप्रूवल ले लेंगे। गाइस बहुत सारे मिथ एंड बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट पर चलती रहती हैं कि ऐसा करें ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो लोगों का ट्रस्ट बहुत सारी जगहों से हट चुका है और ये सारी चीज़ें। बट गाइस ब्लॉगिंग का एक प्रॉपर प्रूफ भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और विदिन 1 वीक मैंने टारगेट बनाया है कि मैं एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए जो ऑप्शंस मिलता है वो मैं ले लूँगा। बाकी अप्रूवल के लिए डालने के बाद कब तक टाइम में वो मिलता है वो डजेंट मैटर, बट विदिन वीक अगर मैं एडसेंस का अप्रूवल ले सकता हूँ आप लोगों के साथ मिलकर, तो आई होप कि आप लोग भी मेरे साथ एडसेंस का अप्रूवल ले लेंगे। और गाइस एडसेंस का अप्रूवल लेने के बाद आपके अकाउंट में अर्निंग का एक सोर्स बन जाता है। तो चलो यहाँ पर बात करते हैं कि कैसे ये पर्टिकुलर आप ब्लॉगिंग का एरिया स्टार्ट करते हैं, ब्लॉगर कैसे बनते हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस हैं। डिजिटल मार्केटिंग्स क्या होती है उसकी प्योर कंप्लीट कोर्स के बारे में हम लोग स्टार्ट करने ही वाले हैं जैसे ही सारी चीज़ें ख़त्म होती हैं, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेस एंड सेटअप चाहिए होगा ताकि उस लेवल की वो डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग है तो उसमें जो इंटरनेट पर दिखता है वही बिकता है, वही सारा उसमें हाल है। तो उसके लिए प्रॉपर मुझे उसका सेटअप बनाना होगा, तभी एक प्रॉपर एक तरीके का डिजिटल मार्केटिंग चीज़ों को मैं समझा पाऊँगा। तो यहाँ पर एक भी चीज़ को आपने स्किप नहीं करना है, चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे एंड बेल आइकन दबा लेंगे ताकि कोई भी अपडेट आने वाला मिस ना होने पाए आपसे। तो आपने देखा होगा कि क्या है, बहुत सारे लोग ऐसा कुछ काम करते हैं इंटरनेट पर और बहुत सारा पैसा बनाते हैं। तो ये क्या है, कैसे बनाते हैं गाइस? सबसे पहले मैं यहाँ पे आज बात करता हूँ आप लोगों से ब्लॉगिंग के बारे में कि ब्लॉगर की लाइफ क्या होती है। वैसे मुझे ब्लॉगिंग में मैंने ज़्यादा काम नहीं किया। मैंने 1.5 साल पहले बहुत बढ़िया सा एक ब्लॉग बनाया था। मैंने 8 आर्टिकल लिखा था और गूगल का एडसेंस मुझे मिला था, लेकिन मेरे पास क्या है कि ऑलरेडी एडसेंस था जिसकी वजह से मुझे वो हटा दिया गया, वहाँ से बिल्कुल ही ब्लॉक कर दिया गया। तो मैं दूसरा एडसेंस नहीं ले सकता। बट अभी इसके बारे में बहुत सारा स्टडी एंड सारी चीज़ों के बाद सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कि आप एक से ज़्यादा अकाउंट कैसे गूगल के साथ इनरोल कर सकते हैं एंड बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस, मतलब कि ओवरऑल कंप्लीट यहाँ पे ब्लॉगर लाइफ कैसे आप एक बना सकते हैं और घर बैठे कैसे एक बहुत ही बेस्ट अर्निंग का सोर्स बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ब्लॉगर लाइफ की बात करें तो सबसे पहला फंडा इसका सभी लोगों ने यही होता है, लर्न एंड अर्न। मिनिमम अगर देखा जाए कि अगर ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं और 100% पीपल से अगर देखा जाए तो 95% लोग लर्न एंड अर्न दो काम के लिए करते हैं, या तो सीखने के लिए, काम करने के लिए एंड पैसा कमाने के लिए। 5% 4% ऐसे बंदे होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अपना पैसन और उसके लिए काम करते हैं कि हाँ एक मुझे नाम लेना है और ये सारी चीज़ें। बट यहाँ पे मैक्सिमम लोग काम करते हैं कि हाँ उनका कुछ अर्निंग का सोर्स एंड पैसे कमाने के लिए चीज़ों को कर पाएँ। तो मैं यहाँ पे उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो सबसे पहला एजेंडा अगर मैं बात करूँ, आज पूरा का पूरा मैं आपको बताऊँगा कि कैसे
इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, ब्लॉगिंग कॉन्सेप्ट को मैं बताऊंगा, फिर आपका प्रैक्टिकली स्टार्ट हो जाएगा। मे बी इसी वीडियो में देखता हूँ। सबसे पहला एक वर्ड आता है डिजिटल मार्केटिंग का। गाइस डिजिटल मार्केटिंग क्या है? सभी लोगों को आपने पता होगा कि आप अपने मोबाइल पर देखते होंगे बहुत सारे एप्लीकेशंस जब आप यूज़ करते हो, कोई भी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस यूज करते हो, चाहे वो फेसबुक हुआ चाहे इंस्टाग्राम हुआ, वहाँ पे बहुत सारे स्पॉन्सर्ड चीज़ें चलती रहती हैं, बहुत सारे एड्स चलते रहते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो दूसरे दूसरे के प्रोडक्ट को प्रमोट करती हैं। जैसे कंपनी है ABC, और कोई भी बंदा है वो दूसरे नाम से मेरे पर भी आने वाले समय पे आप देखेंगे या क्या है सारी चीज़ें, या मैं कभी कभी मैं भी चीज़ों को अपडेट करता हूँ। तो उसका एक प्रॉपर रीज़न होता है कि कहीं ना कहीं से आपको लोग पैसे देते हैं, कहीं ना कहीं लोग आपसे जुड़ते हैं, कहीं ना कहीं आपका एक इन्फ्लुएंस पड़ता है लोगों पर, आपकी बात मानते हैं, आपके फॉलोअर फैन फॉलोइंग बढ़ती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू आप ये सारी इन्फॉर्मेशंस, ये सब कुछ आप अर्न कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा रिसोर्स है, इसमें घर बैठे आप काम कर सकते हैं, अपनी एक पूरी टीम बना सकते हैं, मेहनत ज़्यादा करने से आप पूरा का पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन खोल सकते हैं। इतनी पावर आजकल डिजिटल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में, अभी आपने क्लियर हो गया होगा। तो डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन रिसोर्सेज को प्रमोट, रिसोर्सेज यूज़ करना एंड किसी भी प्रोडक्ट को, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना, अपने एम बनाना, फेम बनाना एंड बहुत सारी चीज़ों के लिए डिजिटल मार्केटिंग यूज करते हैं। किसी भी प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए डिजिटल मार्केटिंग टीम होती है, काम करती है। आजकल एक पहले नंबर पे जो एक रिसोर्स आता है, जरिया आता है, सोर्स आता है किसी भी चीज़ को प्रमोट करने के लिए, बिजनेस, प्रोडक्ट, कोई भी चीज़, तो हर जगह पे डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। इन्फ्लुएंसर हो रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्ट का रिव्यू हो, कोई मोबाइल लॉन्च हो, तो बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं मोबाइल का रिव्यू करते हैं, लोगों को सही गलत बताते हैं और उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे लोग उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग कुछ इस कॉन्सेप्ट में आता है। मैं डिजिटल मार्केटिंग की यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी इसका कोर कॉन्सेप्ट मैंने डिज़ाइन कर रखा है और वो सारी चीज़ें अलग कॉन्सेप्ट में आपको डिलीवर होंगी। गाइस ब्लॉगिंग की बात करें, ब्लॉगिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अगर कोई भी बंदा काम करता है तो वो कुछ चीज़ों के लिए करता है। सबसे पहला अगर मैं बात करूँ तो पैसन के लिए काम कर सकता है। पैसन मतलब मैंने बताया कि कुछ ऐसे 100% में 2-4-10% मैक्सिमम लोग आएंगे जो पैसन के लिए काम करेंगे। हाँ, उनका पैसन है, वो काम करते हैं। कुछ लोग आइडियाज़ शेयर करने के लिए एंड लोगों का आइडियाज़ लेने के लिए, एंगेज करने के लिए लोगों के साथ एंड इस तरीके के काम करने के लिए करते हैं। कुछ लोग नॉलेज और वही सारी चीज़ें गेन करने के लिए करते हैं और कुछ लोग इस पे पैसे बनाने के लिए करते हैं और कुछ लोग फेमस होने के लिए करते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ब्लॉगिंग को स्टार्ट करने से पहले, ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले एक पर्सन सोचता है, या तो वो पैसन के लिए, आइडियाज़ के लिए, नॉलेज के लिए, पैसे के लिए, या तो वो फेमस होने के लिए। कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो हर एक बंदा अपने लिए अप्लाई करता है कि हमें किस फील्ड से या कैसे इस पर्टिकुलर फील्ड में काम करना है। बीच में या आगे चल के लोग अपने विचार, अपनी थॉट्स को बदल देते हैं जब उनके पास ट्रैफिक आ जाती है, सारी चीज़ें टीम बना देते हैं, उससे पैसे भी आने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें। बट स्टार्टिंग कहीं ना कहीं नहीं सारे पॉइंट्स को लेकर होती है। फिर आगे अगर हम लोग बात करते हैं गाइस कि हमें क्यों करना चाहिए, आखिर में ब्लॉगिंग क्यों करना चाहिए, तो एक यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट बनाऊँ आपको, वाई वी शुड स्टार्ट ब्लॉग, हमें क्यों स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे पहला मैं यहाँ पे बता दूँ कि अगर आप अपने, अभी मैंने ऊपर ही डिस्कस किया, अगर आप पैसे अर्न करना चाहते हैं, सबसे पहले प्रायोरिटी रखो अर्न करने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बताते हैं कि नहीं, पहले अर्निंग के पीछे मत भागो, अपने कंटेंट के पीछे भागो। भाई देखो, अर्निंग को एक फोकस बनाओ कि हाँ मुझे अर्न करना ही करना है, और उसके लिए प्लान करो, है ना। किसी भी बिजनेस स्ट्रेटजी एंड किसी भी चीज़ को पाने के लिए एक प्लान होता है। तो जब आपका एक टारगेट है कि हाँ जी मुझे ब्लॉग करना है, गूगल के साथ कुछ ऐसे काम करने हैं जिसके साथ मैं गूगल का एक बिज़नेस पार्टनर बन जाऊं या गूगल के साथ काम करूं, गूगल मुझे पैसे दे, तो उसके लिए आप सोच लो कि हाँ जी आपको एक ब्लॉगर बनना है, पैसे अर्न करना है। फिर आपने उसके लिए प्लानिंग स्टार्ट कर देना है, जो कि इस पर्टिकुलर कंप्लीट वीडियो सीरीज़ में मैं आपको बताऊँगा। तो ये चीज़ हो जाती है। फिर आपने यहाँ पे क्या करना है कि अर्न करने के लिए, सारी चीज़ों के लिए, अपने आप के लिए अपना खुद का एक बॉस आप बन सकते हो। इसमें किसी के लिए कुछ करना नहीं होता है, खुद का आप बॉस बनोगे, खुद के आप मैनेजमेंट के साथ काम करोगे, आपका जब मन में आए तब काम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी में आप काम करो 2-4 घंटे 10 घंटे आपको देना ही देना है, सारी चीज़ें नहीं। इसमें बहुत ही इनिशियल लेवल पे काम करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हुए काम करना है, कम काम करना है बट मन से करना है एंड बहुत सारे टिप्स को यूज़ कर करना है। वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करूँगा। फिर आगे मैं बात करूँ कि ब्लॉग क्या होता है,
तो गाइस ब्लॉग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मैंने ऑलरेडी अभी आपको दिखाया कि हाँ जी यहाँ पर अभी ये एक ब्लॉग है और इस ब्लॉग पे मैंने कुछ काम किया हुआ आप देख सकते हैं। और ये एक दिन के अंदर मैंने आधे एक घंटे के अंदर सारा काम किया था, सारी सेटिंग्स और सारी चीज़ें किया था और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है। पूरा का पूरा एक प्लान करके अब मैं सोच रहा हूँ कि ब्लॉग स्टार्ट करूँ। यहाँ पे जो बात होती है कि ब्लॉगिंग ये जो मैंने स्टार्ट किया हुआ है ये एक सिंपल ब्लॉग के ऊपर है, एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है। ब्लॉगिंग के लिए यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक ब्लॉगर की वेबसाइट्स होती है blogger.com पर और एक वर्डप्रेस पर होती है। दो चीज़ों पे आप ब्लॉगिंग अपना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपनी वेबसाइट एंड कुछ फ्री के वेब डोमेन एंड होस्टिंग वगैरह करके भी ये सारा काम कर सकते हैं और पैसे बना सकते हैं। उसके बारे में आगे चल के मैं बात करूँगा, बट अभी यहाँ पे देखा जाए तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना ब्लॉग का, ब्लॉग यही होता है जहाँ पर हम लोग कुछ काम करते हैं, अपनी आइडियाज़ को या कुछ पोस्ट को या आर्टिकल्स को लिखते हैं, तो ये ब्लॉग होता है। तो सिंपल इस चीज़ को समझें यहाँ पर हम लोग करें और सारी चीज़ें। फिर यहाँ पर अगर बात होती है इसकी जो ब्लॉग होता है, इसके अलावा भी कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे होते हैं जैसे ब्लॉगर। ब्लॉगर कौन होता है? जैसे ब्लॉग के ऊपर जब हम अपनी एक प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हैं तो हम ब्लॉगर बन जाते हैं और उसमें आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ब्लॉगिंग क्या होता है? जब उसके अंदर आप आर्टिकल्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर देते हो तो ये सारी चीज़ें एक कोर कॉन्सेप्ट है जो कि याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। ब्लॉग एक्चुअली प्लेटफॉर्म है, ब्लॉगर जो बंदा काम कर रहा है जिसकी प्रोफाइल है उस ब्लॉग के ऊपर, एंड ब्लॉगिंग मतलब जब आर्टिकल्स वगैरह आप स्टार्ट कर देते हो लिखना और ये सारी चीज़ें। गाइज यहाँ पर बात होती है कि डिफरेंस क्या है ब्लॉग और वेबसाइट के बीच में। गाइज आप सोचोगे कि हमें वेबसाइट स्टार्ट करनी चाहिए, ब्लॉग स्टार्ट करना चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर सोचो कि आपके पास एक कंपनी है, मेरा एक जो कि एक ब्रांड है, जैसे मैं लिखता हूँ अपना इन्फोटेक्सेस, ओके। तो फॉर एग्जांपल मैं एक वेबसाइट बनाऊँ तो मुझे मिल जाएगा infotexes.com, .in, .co, पता नहीं ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे। जो अगर हम एक ब्लॉग पर करते हैं तो कभी ना कभी पर्टिकुलर, अगर मैं ब्लॉग स्पॉट के एग्जांपल ले लूँ तो वहाँ पर भी मुझे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिला हुआ है। जैसे मैं ये दिखा दूँ कि deephoster.blogspot.com। अगर मैं ब्लॉग पर ना काम करता, खुद के डोमेन पे वेबसाइट पे काम करता, तो सबसे पहले ये ब्लॉग स्पॉट हट जाता और deephoster.com हो जाता। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन गाइज मैं चाहता था कि फ्री में प्रमोशन हो, फ्री में मैं काम करूं और अर्निंग का एक सोर्स बनाऊं, तो ये एक बहुत ही बेस्ट तरीका रहा जिस पे मैं काम करना स्टार्ट कर दिया हूं और ये सारी चीज़ें। तो blogspot.com के साथ मेरा deephoster.blogspot.com की वेबसाइट है या पूरा का पूरा एक ब्लॉग है, मैं बोल सकता हूँ, जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। तो आपके ऊपर अब डिपेंड है, अगर आप पर्टिकुलर किसी भी blogspot.com के साथ अपने नाम को ऐड करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो आपके ऊपर है, बट काम दोनों पे सेम होता है। बाकी पैसे, अर्निंग और सारी चीज़ें वो होती हैं। डिफरेंस और भी कुछ है कि अगर आप ब्लॉग स्पॉट पे जाकर काम करते हैं, जो भी चीज़ों पे काम करते हैं, तो आपके कंटेंट और उतना बढ़िया कस्टमाइजेशन एंड रिसोर्सेज टूल्स को यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर आप खुद की एक वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, वर्डप्रेस पर जाकर काम करते हैं और आप डिज़ाइनिंग जानते हैं, तो एक कस्टमाइज बहुत ही पॉपुलर लेवल की वेबसाइट लोगों तक पहुंचा सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो बहुत ही आगे चल के बहुत बारीकी से मैं चीज़ों को समझाऊंगा, बट अभी यहाँ पे इतना समझो कि आप ब्लॉगिंग, ब्लॉगर एंड मैं जो काम करने जा रहा हूँ ब्लॉग स्पॉट पे करने जा रहा हूँ, जो आपने भी साथ करना है। जितने लोग इंटरेस्टेड हैं वो वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करेंगे, हर काम को बहुत ही, जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, बहुत ही बारीकी से उसको सुनेंगे, समझेंगे, नोट्स करेंगे एंड उस पर काम करेंगे। गाइस अगर आप थोड़े दिन, 10 से 15 दिन, 20 दिन भी मेहनत कर लेते हो ना, आई होप कि आपको तुरंत रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आई प्रॉमिस। और ये सारी चीज़ें होती हैं। ब्लॉगिंग का अगर एरिया आप डिफाइन करते हो तो कुछ लोगों को यहाँ पे पर्सनल ब्लॉग के लिए काम करना होता है या जो भी है। जैसे पर्सनल ब्लॉग मतलब बोलें कि अपना खुद का कुछ ब्लॉग लिखना चाहते हैं, जैसे वो कविताएं लिखते हैं, पोएम्स वगैरह जानते हैं, वो जैसे अलग अलग रेसिपीज़ के बारे में जानते हैं। कुछ लोग होते हैं, मतलब अपना एक पर्सनल ब्लॉग होता है कि कुछ लोगों का वंडरिंग या टूर ट्रेवल का इंटरेस्ट होता है। लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाले जो अपने पैशन के ऊपर लिखते हैं, ब्लॉग आर्टिकल्स बनाते हैं, इमेजेस पोस्ट करते हैं और करोड़ों रुपए कमाते हैं। गाइस बहुत सारे ऐसी वेबसाइट्स एंड चीज़ों को मैं आगे आपको दिखाऊंगा, एक इंस्पिरेशन के लिए, एक मोटिवेशन के लिए, जिसमें आप देखेंगे कि बंदा कुछ नहीं करता एक ब्लॉग पर, सिर्फ अपना जहाँ घूमने गया उसकी कुछ फ़ोटोज़ हैं उसके बारे में लिखा, अच्छी बुरी चीज़ों के बारे में, एंड कुछ
फ़नी चीज़ें वहाँ पे पोस्ट कर दिया और वहाँ पे वो लाखों रुपए की अर्निंग कर रहा है। तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? तो एक सिंपल सा यहाँ पे ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है जिस पे हम लोगों ने काम करना है और एक अर्निंग का सोर्स बनाना है। बहुत ही बेसिक एंड बारीकी लेवल से, बहुत ही मतलब एक लो लेवल की एजुकेशन को मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। ब्लॉग से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने 5-6 ब्लॉग बनाया था, कंटेंट बनाया था, बट मैं उसको डिलीट करके सिर्फ और सिर्फ ये और एक और ब्लॉग पोस्ट रहेगा। आप इसके प्लेलिस्ट में जाकर मेरे चैनल पे देखेंगे तो मिलेगा ज़रूर। और इसका मैं सोचूंगा कि पूरा का पूरा एक अलग लिस्ट बनाऊँ ताकि पूरा का पूरा कंप्लीट सेशन आप लोगों तक हो। शायद ये पहला सेशन होगा या तो दूसरा होगा, क्योंकि ऑलरेडी इससे पहले मैंने कुछ ट्रिक्स या टिप्स शेयर किया था। तो अगर मैं उसको रखता हूँ तो ये दूसरा होगा, नहीं तो मैं पहला यहीं से स्टार्ट करूँगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें पर्सनल ब्लॉगिंग करने के लिए होता है या आइडियाज़ वगैरह को शेयर करने के लिए होता है। अगर आप कहीं घूमने या चीज़ों को नहीं जानते हो, आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आते रहते हैं, बहुत सारे तरीके के चीज़ें आती रहती हैं, तो उसको भी आप लिख सकते हो, शेयर कर सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे चीज़ों को भी पसंद करते हैं, पढ़ना एंड सारी चीज़ें। और कुछ लोग अपने कॉरपोरेट कंपनी यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करना चाहते हैं, अपने बिजनेस प्रमोशन के लिए काम करना चाहते हैं। तो 3 चीज़ें यहाँ पर निकल आती हैं मेरे अकॉर्डिंग। पहला पर्सनल ब्लॉग के लिए या आइडियाज़ को अपने शेयर करने के लिए, या कॉरपोरेट या ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यहाँ पे बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर जब मैं इतने सारे पॉइंट्स को आप लोगों के साथ शेयर कर चुका, तो लास्ट में कुछ चीज़ शेयर करना चाहूँगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और थर्ड स्टेप मैं इसको बोलूँगा यहाँ पर शेयर करने के लिए, जो कि है हाउ टू स्टार्ट करियर, या करियर क्या होता है ब्लॉगिंग के अंदर। क्या हमारे पास जो भी हम इस पे काम कर रहे हैं, जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उससे क्या कोई करियर बन रहा है, या पर्टिकुलर मैं इसमें बात करूँ तो कोई बेनिफिट है या नहीं है, हम अपना टाइम बर्बाद करें। बहुत सारे लोगों के पास ऐसा सवाल आएगा। अगर आप यहाँ तक वीडियोस देख रहे हैं तो कमेंट करके बताएं कि हाँ, आपने करियर से रिलेटेड जो मैंने सजेशन दिया आप उसके बारे में सुने हो, और उसके बारे में जो भी चीज़ें समझे हो कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ, करियर से रिलेटेड जो मैंने गाइडलाइन दिया उससे कितने लोग एग्री होते हो। तो गाइस, करियर की अगर मैं बात करूँ तो करियर कहीं भी नहीं है और हर जगह है। क्योंकि आप देखो, नॉर्मल एक बंदा नॉर्मल ग्रेजुएशन करके भी अपना लाखों करोड़ों कमाता है, और एक बंदा जो बीटेक एमटेक एंड बहुत सारी डिग्री लेने के बाद भी नहीं कर पाता। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ अपने पैसन और अपने मेहनत और सारी चीज़ों के होता है। अगर आज आप हार्ड वर्क करते हैं ना, तो कल आपको बहुत ही बेटर रिजल्ट मिलेगा। गाइज, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, बहुत सारे ऐसी जगहों पे कमेंट मत करना कि हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना चाहिए। तो आप इसमें मेरे से डिस्कस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो चुका है। सो स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क कुछ नहीं, सिंपल होता है हार्ड वर्क। जब आपके दिमाग में दर्द हो ना किसी भी काम को करने के लिए, तो वो हार्ड वर्क होता है। और गाइज, हार्ड वर्क की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे सुने होंगे ना बहुत सारी जगहों पे कि स्मार्ट वर्क करना चाहिए, हार्ड वर्क नहीं। तो इस पे कभी भी डिस्कशन या फोकस मत करिएगा। सिंपल दिमाग में इतना बिठा कर रखो कि आपने हार्ड वर्क करना है टू अचीव द गोल ऑफ करियर, टू अचीव द गोल ऑफ सक्सेस। सक्सेस के गोल को अचीव करने के लिए आपने हार्ड वर्क करना है। आज हार्ड वर्क, कल आप कुछ भी करो, आराम करो, फिर चलता है। तो बात होती है यहाँ पर कि अगर हम एक करियर स्टार्ट करते हैं तो क्या सही रहेगा, क्या मतलब कि करियर हमारा बेस्ड हो सकता है ब्लॉगिंग में। गाइज, एक वेबसाइट मैं बता रहा हूँ, जैसे गूगल है, एक वेबसाइट मैं बता रहा हूँ, सरकारी रिजल्ट्स या सरकारी नौकरी, ये सारी चीज़ें हैं। और एक हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत जल्दी ही अभी एक वेबसाइट लॉन्च किया है। सरकारी इन्फॉर्मेशन से या कोई भी चीज़ आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो गवर्नमेंट results.in पर जाकर देखेंगे तो उसने स्टार्ट किया हुआ है। जाकर आप चेक करोगे तो काफ़ी डिटेल में वहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी। सो देख लेंगे, अगर आप उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड वो हो तो वो है। बाकी यहाँ पे बात करें करियर्स इन ब्लॉगिंग की, तो करियर देखो, सरकारी रिजल्ट्स का हो गया या वेबसाइट जो भी गूगल का हो गया, बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स हैं। ये जो ब्लॉगर हैं ये लाखों रुपए कमाते हैं हर महीने। लगभग में इनका एवरेज देखा जाए तो 1 लाख 2 लाख नहीं, बल्कि इवन देन 500 करोड़ के आसपास इनका अर्निंग चला जाता है। मैं प्रूफ के साथ आगे दिखाऊंगा आप लोगों को। तो मैं तो बोलूँगा कि हाँ जी, करियर बहुत है, और अगर आपके पास टाइम है और ऑफिस आप जा रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी है, और आप 2-3 घंटा इंटरनेट पर दे रहे हो, तो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दो। करियर शायद आपका बन जाएगा, बनाना नहीं पड़ेगा, आपको इधर उधर जाकर घूमना नहीं पड़ेगा। 110% आप कर पाएंगे। घर पे बैठे बस कंप्यूटर इंटरनेट चलाने आना चाहिए। आपको
तरीका मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कैसे क्या सारी चीज़ें करनी है। तो सबसे पहला आपने देख लिया कि करियर है, मेरे अकॉर्डिंग तो है। अब आप क्या करते हो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं कि करियर है या नहीं है। बाकी टिप्स मैं आगे शेयर कर रहा हूँ। करियर क्यों है मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। सबसे पहले देखो, अगर गाइज आप एक पॉपुलर आर्टिकल्स लिखना स्टार्ट कर देते हो, आर्टिकल वगैरह लिखना स्टार्ट कर देते हो, समझ जाते हो, जान जाते हो, तो आई एम श्योर कि आपका ब्लॉग रैंक करेगा गूगल पे और आप लाखों करोड़ों रुपए कमाएंगे। एक एक आर्टिकल्स में आप लाखों लाखों रुपए कमा सकते हैं। मैंने जो भी लास्ट आर्टिकल लिखा था मैंने कहीं प्रमोट नहीं किया, ये शायद मेरा जो ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन लिस्ट हो, मतलब इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन होगा इसमें मैंने ब्लॉग वगैरह के बारे में लिखा हुआ है, तो वहाँ से जो भी मुझे ट्रैफिक मिले, बट अभी तक की ट्रैफिक 900 के आसपास है और मैंने कहीं पे भी प्रमोट नहीं किया है। बस 10-15 लोग 20 लोगों को मैंने शेयर किया था ऐसे कुछ व्हाट्सएप एंड इन सारी चीज़ों पे। तो मतलब कि जब आप बेटर तरीके से कोई भी काम करते हो ना, तो डेली का अगर एक दिन के अंदर अगर आपके पास 700-800 ट्रैफिक आ रहा है तो बहुत है। 700-800 ट्रैफिक अगर आपके पास डेली आने लगा तो सोच लो कि आपको एडसेंस अप्रूवल के बाद 20-30-50-60 हज़ार 1 लाख रुपए कमाने से कोई नहीं रोक सकता। तो करियर है कहीं ना कहीं है। तो सबसे पहले आप करियर क्यों बनाएंगे, पहला रीज़न आप सोच लो कि करियर या तो आपने पैसे कमाने के लिए बनाना है। करियर जाहिर सी बात है जब भी कोई बनाएगा तो पैसे कमाने के लिए, अर्निंग के लिए। दूसरा कुछ लोग यहाँ पर बनाते हैं ट्रैफिक लेने के लिए, मतलब कि बहुत सारा ट्रैफिक आ जाएगी तो फ़ैन फॉलोइंग बढ़ेगी, एक आपका नाम होता है, इंटरनेट पर आपका नाम होता है, लोग जानते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें, और वो नाम जब आपको एक बार मिल जाता है ना, तो सोच लो कि उस पर्टिकुलर नाम के साथ आप कुछ भी कर सकते हो, बहुत सारे पैसे बना सकते हो, है ना। तो अपने आप कहीं ना कहीं लास्ट में चीज़ें घूम कर या जो भी हैं आती हैं कि हाँ पैसे, है ना, पैसे बनाने के लिए आती हैं। तो फिर यहाँ पर बिकम इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंसर बनने के लिए, इन्फ्लुएंसर मतलब फिर वही पैसे की बात आ जाएगी कि हाँ आप लोगों की चीज़ों को प्रमोट करेंगे और ये सारी चीज़ें। अभी विद इन वीक की अगर मैं बात करूँ, मेरे पास 3 से 4 स्पॉन्सरशिप आई थी, ब्रांड कोलैबोरेशन के वो चीज़ें आई थी। मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, और इंस्टाग्राम पर भी मुझे धीरे धीरे चेक करके प्रमोशंस एंड चीज़ों को मिल रहा है, और मैं डिटेल यहाँ पे दिखा सकता, लेकिन जब मैं उनको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ तो अभी मैं उसके बारे में कोई वो नहीं है। बट हाल ही में मैं कोशिश करूँगा कि उन सारी चीज़ों को मैं स्टार्ट करूँ, और इसके लिए मुझे एक टीम चाहिए होगी, तो उसके लिए भी आप लोगों का सपोर्ट एंड थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर चाहिए कि मैं कैसे आगे की चीज़ों को करूं। बहुत सारे लोग, अगर आप किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं तो ज़रूर मेरे साथ डिस्कस करें और चीज़ों को बताएं, और इंस्टाग्राम के लिंक पर जाकर ज्वाइन कर लें, वहीं पे मैं पूरा का पूरा प्रॉपर डिस्कशन आप लोगों के साथ कर पाता हूँ। फिर करियर की जो बात हो रही थी, तो करियर तो 100% मुझे यहाँ पे है, बहुत करियर है। और एक इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं या क्या है, तो हाँ जी बिल्कुल आप एक इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। इन्फ्लुएंसर बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा क्या होता है। तो इन्फ्लुएंसर होता है जो, मान लिया कि यहाँ पे खड़ा होकर, अब इधर मान लिया हज़ारों लाखों लोग हैं और यहाँ पे एक कंपनी है, उसने एक नया प्रोडक्ट बनाया, उसके बारे में इन लाखों लोगों को नहीं पता। तो ये जो बंदा है ना, इन्फ्लुएंसर का जो काम कर रहा है, ये बंदा उस प्रोडक्ट को कुछ पैसे पर इस कंपनी से लेगा और उसके बारे में पूरा का पूरा बक देगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर को जानने के लिए यहाँ पे लाखों हज़ारों लोग हैं और इनको कोई नहीं। तो एक रिसोर्स के माध्यम से यहाँ पे बहुत सारे लोग जान जाते हैं। तो सिंपल वे में समझो कि ये एक इन्फ्लुएंसर हो सकता है जिसको लोग फ़ैन फॉलोइंग या फॉलो करते हैं, समझते हैं, इंटरनेट पर जानते हैं, वो जैसा बोलता है वैसा फिर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो गाइज़ यहाँ पर कुछ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करना था, ब्लॉग को लेकर, ब्लॉगिंग को लेकर, ब्लॉगर्स के बारे में लेकर, कुछ लाइफ स्टाइल एंड सारी चीज़ों को लेकर। तो ये सारी चीज़ें हैं गाइज़। ब्लॉगिंग में कितने लोग इंटरेस्टेड हो मुझे कमेंट करके बताएंगे। आपके कमेंट के ऊपर मैं आगे की सीरीज़ बनाऊंगा कि हाँ मुझे किस लेवल पर जाकर ये सारी की सारी चीज़ों को आप लोगों के साथ डिलीवर करना है। और ये सारी चीज़ें, आई होप कि वीडियोस लंबी हुई है, बट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को वो मैंने बताने की कोशिश करा है, जिनके थ्रू आप पूरा का पूरा एक इंस्पायर हो पाओ कि हाँ जी मुझे स्टार्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। टाइम सिर्फ और सिर्फ डेली का 2 to 3 आवर्स आपको देना है, और
प्रॉपर एक डिसिप्लिन वे के साथ देना है। मैं पूरा का पूरा बताऊंगा कि एक ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले जो 2 से 3 घंटा आप टाइम दे रहे हो उसके लिए कैसे देना है, क्या करना है, पूरा का पूरा हर चीज़ शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देंगे, एंड वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा आपको वो कमेंट करके बताएंगे, एंड शेयर कर दें क्योंकि घर पे बैठे सभी लोग इस पर्टिकुलर कोर्स को समझें एंड सीखें। गाइस बहुत सारे लोगों ने ब्लॉग के ऊपर चीज़ों को बना रखा होगा, बट मैं यहाँ पे फिर क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि 2020 में एक बहुत ही बड़े लेवल का मैं यहाँ पे मिक्सअप कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ, डिजिटल मार्केटिंग प्लस ब्लॉगिंग। हम इस पर्टिकुलर ब्लॉगिंग में बताएंगे कैसे डिजिटल मार्केटिंग का वो कर पाएंगे। आपको चलो गूगल एडसेंस अप्रूवल नहीं देता, गूगल का बहुत सारा प्रॉब्लम है, गूगल ये मांगता वो मांगता, बहुत सारी चीज़ें हैं, एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता। बिना एडसेंस अप्रूवल के भी आप पैसे कमा सकते हैं, इसके बारे में भी मैं आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।